वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूल मंत्रा सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म, यानी कि जो फेमस राइटर्स हैं, जो फेमस क्रिटिक्स हैं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या बोला है, इसको देखने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, आपको मेरा जो वीडियो है, मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट जो कमेंट है वो किसका है। तो ये फर्स्ट कमेंट है, ये किसका है? पोप का है। किसका है? पोप का है। और इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने दिया है। इन्होंने बोला है, इफ ever any author deserve the name of originality it was Shakespeare। यानी कि अगर कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर जो है, अगर वो ओरिजिनलिटी, वास्तविकता, सत्य का नाम डिजर्व करता है कि कोई सच्चा है, तो वो कौन है? वो है विलियम शेक्सपियर। तो ये अपने आप में कितना बड़ा कमेंट है कि इनको ओरिजिनलिटी का ही नाम दे दिया गया है, जबकि काफ़ी चीज़ें इनके बारे में कही जाती हैं कि इन्होंने अपना बहुत सारा कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं से बोरो किया है, लिया है। लेकिन फिर भी ये पोप ने इनके बारे में बोला है कि इनको ओरिजिनलिटी का नाम दिया जाना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकंड जो ओपिनियन है वो किसका है। वो है W.J. लॉन्ग का। और W.J. लॉन्ग की बुक भी आती है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए उनको। बहुत अच्छी बुक है। आइए देख लेते हैं। इन्होंने बोला है, इन अ वर्ड, एक शब्द में, ही इज द यूनिवर्सल पोएट। यानी मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा। जस्ट इन वन वर्ड, हम एक शब्द में कहेंगे और हम क्या कह रहे हैं कि वो एक यूनिवर्सल पोएट है, वो एक सार्वभौमिक पोएट है। और ये बात जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही भी साबित होती है। मैं माइक लगा ले रही हूँ, भूल गई थी मैं। तो ये जो बात है ये अपने आप में बिल्कुल सत्य साबित भी होती है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है, अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेटली श्योर है कि हम विलियम शेक्सपियर को भी कवर करेंगे ही, वो सिलेबस में होगा ही होगा। तो वो क्या है? वो एक यूनिवर्सल पोएट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग। आइए देखते हैं अपना तीसरा जो ओपिनियन है वो है किसका? ड्राइडन का। ड्राइडन जी क्या बोलते हैं? ड्राइडन जी ने भी काफ़ी सारे कमेंट्स दिए हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनके जो कमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें इन्होंने बोला है, to begin then with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the greatest and most comprehensive soul। ये किसने बोला है? ये बोला है आपका ड्राइडन जी ने। ये बोलते हैं शेक्सपियर के साथ शुरू करने के लिए, मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको आप आधुनिक समय में भी, मॉडर्न टाइम में भी और एंशियंट टाइम में भी, ठीक है, एंशियंट जो कविताएं हैं उसमें भी सबसे बड़ी और सबसे सर्वव्यापक आप आत्मा मान सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव सोल उनको बोल सकते हो। कि वो पहले के समय में भी जो एंशियंट पोएट्स थे उनमें भी, और अभी के जो पोएट्स हैं उनमें भी, अगर कंपेयर किया जाए, देखा जाए, शुरू से एंड तक देखा जाए, तो हम पाते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल है, यानी कि सार्वभौमिक, व्यापक जो आत्मा है, जो व्यापक आत्मा है वो है, यानी कि बहुत अच्छे हैं। ये कमेंट किसने दिया है? ड्राइडन ने दिया है। अगला कमेंट भी ड्राइडन का ही है, और ये पॉइंट नंबर 4 है। ड्राइडन महोदय बोलते हैं, आई एडमायर हिम। और ये जो यहाँ पर हिम आया हुआ है, ये किसके लिए है? ये बेन जॉनसन के लिए है। कि वो बोलते हैं कि मैं बेन जॉनसन को एडमायर करता हूँ, यानी उनकी क्या करता हूँ? उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, राइट। मैं उनको एडमायर करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर। लेकिन मैं शेक्सपियर को क्या करता हूँ? बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो दोनों को उन्होंने बताया है कि मैं दोनों को इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन मैं विलियम शेक्सपियर को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ये उन्होंने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। क्लियर हो रहा होगा। आइए देखते हैं अगला कमेंट, जो कि है T.S. एलियट का, और इसका नंबर है नंबर 5। ओके, नंबर 5 है। एलियट महोदय क्या बोलते हैं? एलियट महोदय बोलते हैं, वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैड अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी ना। इन्होंने क्या बोला?
इन्होंने बोला कि इतना कम ज्ञान वाला व्यक्ति जिसके पास बहुत कम नॉलेज है, कैसा नॉलेज, जो यूनिवर्सिटी का नॉलेज है, जो एकेडमिक नॉलेज है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा एकेडमीज जो उनके पास डिग्रीज होती हैं वो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा नॉलेज था, उसने क्या किया है, उसको एक ग्रेट अकाउंट में अपने वर्क्स के द्वारा बदल दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, इतने बड़े ज्ञान को उन्होंने कभी भी जो है इतने बड़े पैमाने पर नहीं जोड़ा। तो यही आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ से ये वर्ड्स आपको पकड़ने हैं कि सो लिटिल नॉलेज टू सच अ ग्रेट अकाउंट। आइए देखते हैं अगला कमेंट। अगला है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का। किसका है? इमर्सन का कमेंट है, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ही ब्रेथड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। कितना बड़ा कमेंट है, आप समझिए कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी विलियम शेक्सपियर के लिए। उन्होंने कहा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो मृत शरीर पर सांस लेते हैं। किस पे? मृत शरीर पर, यानी कि उनके जो सब्जेक्ट्स है मृत शरीर पर वो सांस लेते हैं और ब्रेथ ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उनमें क्या करते हैं? जीवन भर देते हैं। क्या करते हैं? उनमें जीवन भर देते हैं, यानी कि वो जिस भी सब्जेक्ट को छूते हैं, जिस भी टॉपिक को छूते हैं, उसको इतना बेहतरीन तरीके से लिखते हैं, ऐसा लगता है मानो कि उस टॉपिक में अपने आप में जीवन आ गया हो। उसको पढ़कर लोगों को इतना अच्छा फील होता है। क्लियर होगा आप लोगों को? आगे बढ़ती हूँ और बेहतरीन सा कमेंट कोई और आगे देखते हैं। किसका है? ऑर्सन वेल्स का है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो आपको जो है वो 50 सब्सक्राइबर्स पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि जब तक 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं, हमारी फैमिली 50 लोगों की नहीं हो जाती है, तब तक मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप, और एक बेनिफिट और है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन जब आप लाइव होगे तो उसको डायरेक्टली मैं बिना पीडीएफ के ऐसे ही लिखकर जो है वो पढ़ा दिया करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको टाइप करने में बहुत समय जा सकता है। तो मैं उन चीज़ों को डायरेक्टली सोच रही हूँ आपके साथ डील कर लूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिए ऑर्सन वेल्स। ऑर्सन वेल्स का जो कमेंट है वो देखते हैं। वो ये कहते हैं, नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। ऑस्कर वेल्ड का ये कमेंट है। उसके बाद हम गोथे का कमेंट देखेंगे। नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस, यानी उनकी जो कोटेशंस हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने आप में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। आज भी जाने अनजाने हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा दिए गए बहुत सारे वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि इनकी जो पहचान है वो किससे है? इनकी कोटेशन से है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो कमेंट है वो है आपका नंबर 8। आगे किसका है? गॉटे का कमेंट है। वो बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और एनी पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर गॉटे कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये याद नहीं कि किसी बुक ने या फिर किसी पर्सन ने या फिर किसी इवेंट ने मेरी लाइफ में मुझ पर इतना ज़्यादा इम्प्रेशन, इतना ज़्यादा प्रभाव डाला होगा जितना कि मेरे ऊपर विलियम शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। ठीक, यानी वो कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी चीज़ का है तो वो किन चीज़ों का है? वो विलियम शेक्सपियर के प्लेज का प्रभाव मेरे ऊपर किसी भी बुक से, किसी भी पर्सन से, किसी भी इवेंट से ज़्यादा है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो अच्छी ही मिलेंगी। कुछ एक राइटर्स हैं जो उनके बारे में थोड़ा सा गड़बड़ बोलते हैं, बाकी मैक्सिमम आपको जो है वो आपको बेहतरीन कमेंट्स ही मिलेंगे। तो आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रही हूँ। आपका जो 9 नंबर कोटेशन है वो क्या है? वॉल्टेयर का है। वॉल्टेयर कहते हैं, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेज
प्लीज्ड ओनली इन लंदन एंड कनाडा। अब देखिए इस कमेंट को आप क्या कर सकते हो, इनको आप थोड़ा सा जिसे बोलते हैं नेगेटिव जोन में रख सकते हो। ये कहते हैं तो विलियम शेक्सपियर है वो सिर्फ एक पियक्कड़ है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ पियक्कड़ है और उनकी जो इमेजिनेशंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ लंदन एंड कनाडा में ही लोगों को प्लीज कर सकती है, उन्हें आनंद दे सकती है। तो देखिए ये तो अपने आप में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना गलत कमेंट है, ना कि इसलिए कि सिर्फ विलियम शेक्सपियर के ऊपर कटाक्ष किया गया है, उन्हें बोला गया है, बल्कि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इनको वॉल्टेयर जी को कितना कम वास्तविकता का ज्ञान था, क्योंकि अभी कहीं ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लिटरेचर है और विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ लंदन और कनाडा की बात की, और तो आप सोचिए विलियम शेक्सपियर हर जगह है। तो आपको यही याद रखना है कि ये जो तुच्छ सा कमेंट है वॉल्टेयर जी का, ये किनका है, इन्होंने किसके बारे में बोला है, विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला है। और कीवर्ड्स मैंने हमेशा बताया है कि कभी भी कोटेशंस को या फिर क्रिटिसिज्म को याद करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उनके कीवर्ड्स को पकड़िए। तो यहाँ से आप ड्रंकन सैवेज पकड़ सकते हो कि ड्रंकन सैवेज किसने बोला है, वॉल्टेयर ने बोला है। तो ऐसे एग्जाम में आपको पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। या फिर आप लंदन एंड कनाडा पकड़ सकते हो, ये भी आपको एक की पॉइंट मिलता है, कीवर्ड मिलता है, जहां से आपको एग्जाम में दिमाग में क्लिक कर सकता है। पॉइंट नंबर 10 देखिए, जो 10वां कमेंट है वो किसका है, वो कॉलरिज का है। कॉलरिज जी कहते हैं ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड एंड हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। इन्होंने कंपैरिजन किया है, कंपेयर किया है दो प्लेस के बीच में, दोनों ट्रेजेडीज हैं, और क्या कंपेयर किया है, मैकबेथ और हैमलेट के बीच में कंपेयर किया है। इन्होंने बोला है जो मैकबेथ है वो मोस्ट रैपिड है, यानी उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद सडन मतलब तेजी से जो वर्क है, जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं। देखिए कितनी जल्दी कैसे वो युद्ध करके आता रहा होता है मैकबेथ, उसके बाद जो है उनको चुड़ैलें मिलती हैं, वो भविष्यवाणी करती हैं, उसके बाद फिर डेथ होती है डंकन की, फिर किस तरह से मैकबेथ राजा बनता है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर बैंक को मतलब ये पूरा देखिए कितना जल्दी होता है। तो इन्होंने इसको मोस्ट रैपिड बोला है। और वहीं हैमलेट में सिर्फ एक घटना, सिर्फ उसको अपने पिता की जो डेथ थी उसका बदला लेना था, उसके लिए उसने इतना ज्यादा टाइम लगाया, इतना सोचा, तो इस वजह से इसको जो है इन्होंने स्लोएस्ट मूवमेंट बोला है कि बहुत ही स्लो इसमें घटनाएं हुई है, बहुत स्लो प्ले है, बहुत स्लो मूवमेंट है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आइए आगे आ जाइए, आगे आइए। देखिए 11 नंबर जॉन रस्किन का, लिस्ट थोड़ी लंबी है डियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और आपको ये पता ही होगा कि जितना बड़ा नाम होता है क्रिटिसिज्म उतनी ज्यादा होती है। आप किसी भी छोटे राइटर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी छोटे पर्सन को उठाकर देख लीजिए आप अपनी लाइफ में, जिसने जितने कम काम किए हैं, जो जितना कम एक्टिव है, जो जितना छोटा है, उसके बारे में क्रिटिकल कमेंट बोलने वाले भी उतने कम लोग हैं। जो जितना ऊंचाई पर है, जो जितना अपना काम कर रहा है, उसके पीछे पड़ने वाले लोग, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो उसी तरह विलियम शेक्सपियर भी अपने आप में समझ ही सकते हैं कि कैसी पर्सनालिटी थे, तो उनके लिए बोलने वाले लोगों की लिस्ट भी बहुत बड़ी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कमेंट्स हो। तो आइए देख लेते हैं जॉन रस्किन का कमेंट्स। इन्होंने बोला है शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। क्योंकि देखिए विलियम शेक्सपियर तब के समय में, आज के कितने समय पहले की बात है, सोचिए इतने सालों पहले विलियम शेक्सपियर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उस समय महिलाओं को इतने स्ट्रॉन्ग रोल में प्रेजेंट किया है, इतने स्ट्रॉन्ग रोल में उनको दिखाया है, जो कि पहले बहुत जस्ट इम्पॉसिबल था। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ की स्थिति थी, पहले महिलाओं की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ऐसे लगभग हर जगह था, इंग्लैंड में भी था, हर जगह था। आप ये मत सोचिए कि वो सिविलाइज हो गए हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसे ही सिविलाइज हो गए हैं। कोई भी जो सिविलाइज होता है, कोई भी सोसाइटी, तो वो उसके पहले बहुत बड़ी जो जर्नी है, बहुत बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको करके आया होता है। तो उनके यहाँ भी पहले स्थिति ऐसे ही थी। लेकिन उस समय भी विलियम शेक्सपियर ने अपनी जो हीरोइंस हैं उनको इतना परफेक्ट रोल दिया है, इतना परफेक्ट लाइन्स दी हैं, इतनी परफेक्ट इंपॉर्टेंस दी है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी वो चीजें शो होती हैं। आप लेडी मैकबेथ को ही देख लीजिए,
पोर्शिया को देख लीजिए, कितना बेहतरीन सा उनका कैरेक्टर है, पोर्शिया का कैरेक्टर है। तो इसी तरह से आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी, हर चीज़ की मिल जाएगी। अगर आपको बैड कैरेक्टर्स देखने हैं वो भी मिल जाएंगे, गुड कैरेक्टर्स देखने हैं, पोर्शिया जैसी आपको लेडी देखनी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, आपको रोज़लैंड मिलेगी। ठीक इस तरह से बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत ईमानदारी से उन्होंने बहुत अच्छे से लेडीज़ों को, हीरोइंस को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो वही जॉन रस्किन बोल रहे हैं कि इनके प्लेज में मुझे हीरोज तो दिखाई नहीं देते, नो हीरोज, हीरोज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ओनली हीरोइंस, सिर्फ हीरोइंस को उतनी लाइन्स, उतनी इंपॉर्टेंस, उतना जिसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया गया है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आगे क्या है। क्वेश्चन सॉरी मतलब पॉइंट नंबर 12 है, ये है D.H. लॉरेंस का। ये बोल रहे हैं व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विथ वंडर, मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ, दैट सच ट्रिवियल पीपल, इतना तुच्छ सा पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच अ लवली लैंग्वेज। मतलब इतना अच्छे तरीके से म्यूज, और मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी दमदार आवाज में, मतलब इतना अच्छे से अपनी कैरेक्टर से वो सब लाइंस बुलवाता है, प्रेजेंट करवाता है, इतने स्ट्रॉन्ग रोल देता है, इस तरह से उसको प्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, इतना तुच्छ सा व्यक्ति इतना बढ़िया काम अपनी इस लैंग्वेज से कर रहा है, जो कि इतना ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। क्लियर है? इतनी प्यारी भाषा में गड़गड़ाहट करता है, यानी कि वो जिस तरीके से बताता है, जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करता है, मैं तो उसे बहुत तुच्छ समझता था, लेकिन उसने इतना बेहतरीन काम किया है, इतने बेहतरीन तरीके से इतनी लवली लैंग्वेजेस में चीज़ों को बताया है। तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल करके चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, हिंदी में भी समझा रही हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े 10 जगह और एक जगह से ही आपको सॉलिड सारी चीज़ें मिल जाएं। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर पूरा कोर्स आपको फ्री में बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाने वाली हूँ UPTGT का। बस ज़रूरत है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें और मेरा साथ दें, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे मैं इस जर्नी पे बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाऊंगी। तो मेरा साथ देने के लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए कितनी बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवा दूंगी। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊंगी एंड थ्योरी भी कराऊंगी। आगे देखिए, कॉलरिज ने बोला है आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। क्या बोला है इन्होंने? बोला है हमारे माइरेड दिमाग वाले शेक्सपियर। ठीक, माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। आगे देखिए 14 नंबर जो है वो कोल पोर्टर का है कमेंट। ये क्या बोलते हैं कोल पोर्टर जी? ये बोलते हैं ब्रश अप योर शेक्सपियर। क्या बोलते हैं? इसमें तो कुछ क्लेरिफाई करना जैसा नहीं है। ये सारे जो हैं ये सब तो बहुत स्वीट से कमेंट्स हैं और बहुत छोटे से हैं। ये तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं तो आपको समझ में ही आ जाएगा। ब्रश अप योर शेक्सपियर। ठीक, अपने शेक्सपियर को यानी शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत अच्छे से उसमें नॉलेज लीजिए। आगे देखिए 15 नंबर है बेन जॉनसन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने बोला है स्वीट स्वॉन ऑफ एवॉन, क्योंकि वो एवॉन में उनका जन्म हुआ था तो उनको एवॉन का क्या बोला है? स्वीट स्वॉन बोला है। स्वॉन तो आपको पता ही होगा, है ना, उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, स्वीट स्वैम ऑफ एवॉन, बेन जॉनसन का ही अगला कमेंट है। मैं नंबर तो नहीं, नंबर क्या है मैंने पीछे डाला है कि नहीं, आई थिंक 15 या 16 था। 15 था, राइट 15 था। आइए देखते हैं 16 नंबर। इसमें बेन जॉनसन जी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वेरी ट्रू कमेंट। इन्होंने बोला है बेन जॉनसन ने कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो किसी एज से, किसी एक एज के लिए नहीं है पर्टिकुलर। जैसे कि हम बोलते हैं वो एलिजाबेथन टाइम पीरियड के हैं, तो सिर्फ एलिजाबेथन टाइम पीरियड में ही नहीं सिमट कर रह गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोग और उतने ही समय के लोगों ने उनको पढ़ा हो। वो अभी तक, कितने 100 साल बीत गए, वो अभी तक भी एग्जिस्ट करते हैं, पढ़े जाते हैं। तो वो क्या है? फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए हैं, ऐसे हमेशा ही वो पढ़े जाते रहेंगे। तो अगला कमेंट देखिए बेन जॉनसन का ही है, दाउ हैज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक
ये भी बहुत 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 ही ज़्यादा पूछा जाने वाला जो कमेंट है। इसमें पूछा जाता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा है? तो किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। बेन जॉनसन ने उनको बोला है कि फॉर ऑल टाइम, किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स को पकड़कर कमेंट्स को अपने याद करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको डेफिनेटली चीज़ें लर्न हो जाएंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आगे देखिए बेन जॉनसन आगे क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं माई शेक्सपियर राइज, उठिए मेरे प्यारे शेक्सपियर, आई विल नॉट लॉस दी बाई चॉसर और स्पेंसर और बिड ब्यूमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक द रूम। रॉबर्ट बेन जॉनसन के हमने कितने देख लिए हैं? मुझे लगता है 3 या 4 तो देखा ही है, 3 या 4 हमने जो है वो इनका कमेंट है वो देख लिया है। ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे शेक्सपियर उठो, मैं तुम्हें चौसर या स्पेंसर के पास नहीं ठहराऊंगा या तुम्हारे लिए कमरा बनाने के लिए ब्यूमॉन्ट को थोड़ा और आगे लेटने के लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि कितना ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉस दी बाई चॉसर और स्पेंसर और बिड ब्यूमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। आगे देखिए रॉबर्ट क्रेव्स का ये कमेंट है। ये आपका पॉइंट नंबर हो गया 18 में ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। यानी कि ये जो आपके विलियम शेक्सपियर हैं इनके बारे में बताने वाली उल्लेखनीय बात यह है, रिमेम्बरेबल बात यह है कि ये वास्तव में बहुत अच्छे हैं उन सभी लोगों के बावजूद जो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रॉबर्ट ग्रेव जी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं तब वो अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। वो रियल में ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं खुद में, उनको किसी के तारीफ की जरूरत नहीं है। कोई उनके बारे में कहे कि आप बहुत अच्छे हैं ऐसा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में इतनी ज्यादा खूबी लिए हुए हैं। आई होप क्लियर होगा। 18 नंबर। आइए बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर है आपका रॉबर्ट ग्रीन का स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। अब क्यों बोला है इन्होंने ऐसा, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है एंड मान लीजिए कि वो क्या बोलते हैं कि प्रोफेसर है और वो अपनी राइटिंग्स करते हैं या फिर वो अपना कोई भी काम करते हैं, उसमें वो उनको लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने क्या किया, उनसे थोड़ी सी चीज़ें ली और उसके बाद उसको इतना बेहतरीन तरीके से काम कर दिया, उस काम को इतना बेहतरीन तरीके से कर दिया कि फिर उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बस वही चीज़ है। फिर उन्होंने बाद में बोला कि ये तो मेरी नकल करता है। तो यही रॉबर्ट ग्रीन ने भी कहा। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के लोग थे ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, ये पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे। 7 लोगों का ये ग्रुप था और इनका मानना था कि हमारे सामने तो ये विलियम शेक्सपियर टिक ही नहीं सकता, क्योंकि इसने तो कभी कॉलेज अटेंड ही नहीं किया, इतनी नॉलेज ही नहीं है इसके पास। तो यही बोलते हैं कि एक ऐसा कौवा है जो अपने फीदर्स को, अपने पंख को प्यूरिफाई कर रहा है हमारे द्वारा, ठीक, आवर फीदर्स के द्वारा। There is an upstart crow beautified with our feathers। हमारे पंखों के द्वारा, हमारे फीदर्स के द्वारा प्यूरिफाई कर रहा है। यानी कि क्या, हमारी चीज़ों को लेकर वहां से चीज़ों को, अपनी चीज़ों को लिख रहा है और अच्छा बना रहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने ग्रॉथ्स रॉट ऑफ विट में ये स्टेटमेंट दिया है। और भी जो नाहम फैक्टम भी इन्होंने बोला है। ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार क्लासेस देने वाली हूँ। बस ज़रूरत है पेशेंस की, 50 सब्सक्राइबर्स की। उसके बाद तो देखिए आपको मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस की तो बात ही अलग है। देखिए यहाँ पर मैंने वो कमेंट भी लिख दिया जो भी मैं बता रही थी। जोनाहन फैक्टम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये लास्ट ईयर पूछा गया है, यानी सभी व्यापार का जैक। ये जो है ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आपको पता है मैक्सिमम लोग जब रॉबर्ट ग्रीन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और लर्न करते हैं तो वो बस वही वाला स्टेटमेंट जो बहुत सालों से चला आ रहा है कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स, उसी को जो है क्या करते हैं वो पढ़ते थे, पढ़ के जाया करते थे। लेकिन उसी पैराग्राफ में ही सबसे लास्ट की लाइन ये थी
थी जोनाहन फैक्टम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, और एग्जामिनर ने क्या किया, वहां से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया, तो लोगों को लगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगी कि जो लोग बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज पे जोर देते हैं, अच्छी बात है, पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके इर्द गिर्द की चीजें भी पढ़नी चाहिए। सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने से कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल पूरा 125 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से नहीं आ सकता ना। खुद आपके पास कॉमन सेंस है, सोचिए, उन चीजों पे विचार करिए, किसी की बातों पे पूरा ट्रस्ट करने से पहले, चाहे वो किसी की भी बातें हो, चाहे वो मेरी ही हो या किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर की बातें हो, उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए, तब आगे बढ़िए। आगे देखिए जीबी 100 ने क्या बोला है, 20वां कमेंट है, ये बोलते हैं आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12th नाइट। इनका 12th नाइट मुझे लगता है बहुत ही पसंदीदा प्ले रहा है, और ये कह रहे हैं कि काश मैं इतना ब्यूटीफुल प्ले, 12th नाइट जितना ब्यूटीफुल प्ले मैं लिख पाता। जीबी 100 जो 12th नाइट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें बहन का एक भाई के लिए प्रेम दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपने आप को इतने दिन तक रखती है, पर फिर एक्चुअली 2 बहनों का दिखाया गया है और भाई का भी, और किस तरह से जो है वो अपने रूप बदलते हैं और किस तरह से चीज़ें घटित होती हैं, शिप क्रैक होता है, वो सारी घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्ले वाकई में है, मुझे लगता है आपको इसको पढ़ना चाहिए। आगे देखिए थॉमस कार्लाइल का है, ये अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो इट्स 21। इफ आई से शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट there is more in Shakespeare's intellect, there is more virtue in it that he himself is aware of। अगर मैं शेक्सपियर के बारे में ये कहना चाहूं कि वो बुद्धि के सबसे महान व्यक्ति थे, यानी उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी, और उन्होंने मतलब हर चीजों पे जो है वो अपनी बुद्धि जो है दिखाई है। इफ आई से शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी, बहुत इंटेलेक्ट था। आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट देयर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन इन मोर वर्च्यू इन इट दैट ही हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ, कि वो इन चीजों को खुद भी क्या करते थे, जानते थे। वो जो उनके अंदर सद्गुण था, बुद्धि में कुछ ऐसा सद्गुण था, वर्च्यू था उनके पास, उन चीजों को वो खुद भी पहचानते थे, खुद भी उन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते थे। कि किसका कमेंट है, थॉमस कार्लाइल का कमेंट है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि शेक्सपियर सबसे बुद्धिमान है, तो मैंने उनके बारे में सब कुछ कहा है, लेकिन शेक्सपियर को बुद्धि में और भी अधिक गुण में, जिसके बारे में मैं खुद जानता हूं, ठीक। आगे देखिए अगला है 22। अब एक चीज और कहूंगी कि आप इन चीजों के अर्थ को, इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बस जस्ट आपको ये समझने के लिए बता दिया जाता है। आपको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि कीवर्ड्स को याद कीजिए, क्योंकि इनिशियल टाइम पीरियड में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जब पढ़ना अपना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मैं जो है इन चीज़ों का एक एक चीज़ों का अर्थ जान लूँ, एक एक चीज़ों का एक एक वर्ड का, और उसमें वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो खो देते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप कीवर्ड से तैयारी कीजिए, उससे आपका समय भी बहुत सेव होगा और स्मार्ट तरीके से एग्जामिनेशन में आप आंसर भी टिक कर पाओगे। तो आगे देखिए हेजलेट का है, नंबरिंग तो मैं भूल गई, बट 22 23 जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। If we wish to know the force of human genius, we should read Shakespeare। अगर हम ये जानना चाहें कि ह्यूमन जीनियस का, मनुष्य के ब्रेन का क्या फोर्स है, कितनी पावर है, तो हमें किसे पढ़ना चाहिए, विलियम शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, अगर हमें ये बात समझनी है कि हम ये जानना चाहिए कि मनुष्य कितना बुद्धिहीन है, कितना इनसिग्निफिकेंस है, तो हमें किसको पढ़ना चाहिए, हमें जो उनके ऊपर कमेंटेटर्स हैं, जो टिप्पणी करते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कह दी कि अगर आपको मानव प्रतिभा को, मानव जीनियस को समझना है तो आपको विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है। लेकिन आपको ऐसे लोगों को समझना है जो शिक्षा को महत्व नहीं देते, या फिर जो जिन्हें आप एक तरह से कह सकते हो कि बुद्धिमान नहीं समझ सकते हो, अगर आपको उनको पढ़ना है तो
आपको पढ़ना चाहिए उनके कमेंटेटर्स को, जिन लोगों ने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है आपको उनको पढ़ना चाहिए। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। विलियम हैजलिट ने बहुत अच्छी बात अपने आप में कही है, क्योंकि इतने बड़े ऑथर के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, राइटर के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो आपको कुछ सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। इस तरह से कुछ भी नहीं कह देना चाहिए कि उनके प्ले जो है वो सिर्फ लंदन कनाडा में प्लीज करते हैं, या इस तरह की चीजें, अपस्टार्ट प्रो, ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पहले आप जज तो करो वो क्या है, उनको जनता किस तरीके से ले रही है। मैं यहाँ पर 25 कमेंट्स आपके साथ डील करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और जितने भी बचे हुए कमेंट्स हैं उनको बताऊंगी, क्योंकि मैं इन वीडियोस को ना 2 तरीके से डालना चाहती हूँ। एक तो मैं ये डालना चाहती हूँ कि पूरा एक ही में कंपाइल बड़ा सा वीडियो जिसको आपने क्लिक किया और आपके पास सारे कमेंट्स रेडी हैं पढ़ने के लिए, और एक ऐसा, क्योंकि कुछ बच्चों को लॉन्ग वीडियोस पसंद होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट वीडियोस पसंद होते हैं, तो मैं दोनों को कंसीडर करते हुए करूंगी। पहले 2 पार्ट में वीडियोस बनाऊंगी 25, और जितने बाकी बचेंगे उनको फिर उनको कंपाइल करके एक में भी डाल दूंगी। तो दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं चीजें डील करूंगी। आगे देखिए, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कहा है, देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्रोज over the head, oh eyes sublime with tears, laughter at for all time। ये किसने बोला है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने बोला है। इन्होंने बोला है, देयर शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लाइम द क्राउन्स, एक्चुअली ये यहाँ पर क्राउन्स है, हाँ क्राउन्स ही तो है, क्राउन्स ओवर द वर्ड, ओ आईज सबलाइम विथ tears and laughter for all time। ये क्या बोल रहे हैं? वहां शेक्सपियर जिनके माथे पर दुनिया का ताज चढ़ता है, दुनिया के ताज चढ़ते हैं, वो आंखें हर समय आंसू और हंसी से भरी रहती हैं। ठीक है, जिनके माथे पर दुनिया का ताज सजता है उनकी आंखें हमेशा आंसू और खुशी से क्या करती हैं? भरी रहती हैं। आगे देखिए 25 किसका है? डेम एलन टेरी का है। इसमें से कुछ कमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स हैं, तो उनको तो जरूर आप याद कर लीजिएगा। ये बोल रहे हैं, वंडरफुल वुमेन, हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड women especially owe to Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high spirit, resolute and intelligent heroines। क्या कह रही हैं डेम एलन टेरी? क्या कह रही हैं? अद्भुत महिलाएं, क्या आपने कभी सोचा था कि हम सभी और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, इन निडर, उच्च उत्साही, दृढ़ और बुद्धिमान नायिकाओं में महिलाओं के समर्थन के लिए शेक्सपियर के कितने आभारी हैं। यानी कि आप सोचिए, विलियम शेक्सपियर ने वो चीजें दे दी, वो इंपॉर्टेंस दे दी, वो सम्मान आपको दे दिया जो शायद आपको अभी पाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। तो आपको उनका आभारी होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर ने वो चीजें तब आपको दे दी, कि कितना निडर, कितना उत्साही, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को कितना विटी, कितना बुद्धिमान प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और आपके लिए ये कितना, मतलब कितना, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर वो जो लेडीज के लिए किए हैं वही वो बताने का प्रयास कर रही हैं, बता रही हैं कि हमें उनके लिए क्या होना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। ठीक है, ये 25 नंबर था। आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज पहले तो आप सभी को थैंक्स एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर आई एम रियली सॉरी, मैं चाह कर भी आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। तो अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के बेहतरीन कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, PYQ, MCQ, पूरी थियरी, सभी राइटर्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर चाहिए तो फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए मिलूंगी किसी अगले वीडियो में, इन्हीं चीज़ों को आगे आपके साथ डील करूंगी, आगे जो भी बचे हुए, क्योंकि अभी थोड़े बहुत कमेंट्स नहीं है, मुझे लगता है 15+ तो होंगे ही, तो इसको हम किसी और वीडियो में डील करेंगे और आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी।
थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।